एस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। लोगों के अंदर से खत्म हो रही है सहनशीलता, महज 5,000 रुपये के लिए पूर्वी चंपारण में हुई हत्या। गंगा स्नान के अवसर पर मोतिहारी के कुड़वा मेला में उमड़ा जन सैलाब। 100 वर्षों से यहां लगते आ रहा है मेला। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवहर जिले के डूबा घाट बागमती नदी के किनारे श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने यहां बागमती नदी के किनारे लगाई डुबकी। मझौलिया प्रखंड मुख्यालय पर राजद नेताओं ने किया प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी एवं नई शिक्षा नीति के विरोध में ग्राम चौपाल का हुआ आयोजन। संविधान दिवस के अवसर पर युवा राजद द्वारा आज मोतिहारी के गांधी चौक पर ग्राम चौपाल का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के जरिए राजद ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। मोतिहारी के मदरसा अंजुमन इस्लामिया परिसर में भवन के निर्माण कार्य का हुआ उद्घाटन। मौके पर मदरसा अंजुमन इस्लामिया के सभी सदस्य एवं शिक्षक रहे मौजूद। पश्चिमी चंपारण में कृषि विभाग की ओर से किसानों की खेती करने के तरीके के बारे में किया गया जागरूक। कृषि विभाग की ओर से किसान चौपाल का हुआ आयोजन। माउंट लिटरा जी स्कूल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। विद्यालय प्रशासन एवं सभी शिक्षकों ने गुरु पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं। सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में सर्चिंग अभियान चलाकर रेल पुलिस ने शराब तस्करी का किया भंडाफोड़। 25 बोतल कीमती अंग्रेजी शराब किया बरामद। लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322E के द्वारा मोतिहारी में मनाया जा रहा है डायबिटीज सप्ताह। दर्जनों मरीजों का हुआ निःशुल्क डायबिटिक जांच। महज 5,000 रुपये के लिए अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो आप इसे क्या कहेंगे। दरअसल लोगों के अंदर सहनशीलता इतनी खत्म होती जा रही है कि लोग अब मामूली सी बात पर भी किसी की जान लेने से परहेज नहीं कर रहे। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा स्थित नंदलाली के रहने वाले मुंचुन सहनी की महज 5,000 रुपये के लिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सिसवनिया गांव में कल घटित हुई। हमारे संवाददाता अफजल आलम के अनुसार चंद्रदेव साहनी ने नंदलाली के मुंचुन साहनी के मकान की छत का सेंटरिंग किया था। चंद्रदेव साहनी का उक्त सेंटरिंग कार्य का मुंचुन साहनी के यहाँ 5,000 रुपये का बकाया था, लेकिन मुंचुन साहनी के परिजनों का यह कहना है कि उक्त सेंटरिंग मिस्त्री ने उसके काम को अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए यह रुपया बकाया रह गया था। लेकिन इसी बीच रविवार को मोटरसाइकिल से रामगढ़वा जाने के क्रम में सिसवनिया गांव में मुंचुन साहनी की लकड़ी से पीटकर उक्त लोगों ने हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही नंदलाली के लोग आक्रोशित हो गए और रामगढ़वा थाना कार्यालय पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके कारण वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों के प्रयास से पुलिस ने माहौल को शांत किया और हत्या करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में निकल गई। इस बीच खबर है कि पुलिस ने इस मामले में चंद्रदेव साहनी की पत्नी और उसके पुत्र को हिरासत में लिया है। इधर मुंचुन साहनी के परिजनों का यह आरोप है कि हत्या चंद्रदेव साहनी ने अपने गांव के 20-25 लोगों के सहयोग से पीट पीट कर दी है। गंगा स्नान के अवसर पर मोतिहारी के कुड़वा मेला में जन सैलाब उमड़ पड़ा। गौरतलब है कि मोतिहारी के भवानीपुर जिरात स्थित कुड़वा देवी स्थान के नज़दीक हर साल गंगा स्नान के अवसर पर कुड़वा मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेला में प्रमुख रूप से लकड़ी, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य सामग्री बिकते हैं। मौके पर पुजारी जयप्रकाश भगत ने बताया कि यह मेला अंग्रेजों के समय से लगता आ रहा है। लगभग 100 वर्ष पहले से यहाँ मेला लगता है। उन्होंने कहा कि इस दिन गंगा स्नान के अवसर पर श्रद्धालु गंगा स्नान करके माँ कुड़वा देवी की पूजा करते हैं, जबकि मेले में नेपाल से लेकर दूर दराज से लोग पहुंचकर फर्नीचर एवं तरह तरह के सामानों की खरीदारी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ नाथ बाबा स्थान पर बरसों पहले से श्रद्धालु गोईठी के आग पर खीर बनाकर उसे ग्रहण करते हैं। ये अंग्रेज के समय से ही है। यहाँ गंगा स्नान करके ही मंदिर में आते हैं। स्नान कैला के बाद मैंने यहाँ बरनामा घाट और जितने
नदी घाट पोखरा तालाब में से स्नान करके माता का दर्शन करते हैं और बहुत इनका कृपा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवहर जिले के डूबा घाट बागमती नदी के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि पिपराही नदी व डुब्बा घाट के नजदीक करीब 10,000 श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई। श्रद्धालुओं ने नदी में डुबकी लगाने के बाद शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। खबर के मुताबिक बागमती नदी में स्नान के लिए जिले के बेलवा, पिपराही, अदौरी, डुब्बा आदि घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रात से ही उमड़ने लगी। लोगों ने सुबह में बागमती घाटों पर स्नान कर व पूजा अर्चना की। इनमें सबसे ज्यादा भीड़ डुब्बा घाट बागमती नदी के किनारे देखने को मिली। मौके पर पिपराही बागमती नदी के पास मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें गंगा स्नान के बाद सभी श्रद्धालुओं ने मेला का भी आनंद उठाया। इधर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देकुली धाम में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। बागमती नदी के डुब्बा घाट पर सोमवार की अहले सुबह डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु सीधा देकुली धाम पहुंचे, जहां बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। यहां जलाभिषेक को लेकर लंबी कतारें देखी गईं। इस अवसर पर सोमवार को अहले सुबह ही मंदिर का पट खोल दिया गया था। देखिए शिवहर से STV न्यूज संवाददाता आकिब रजा की यह रिपोर्ट। पिपराही बागमती नदी पुल पर खड़े हुए हैं और इस समय कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप हमारे पीछे की आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और गंगा स्नान को लेकर जो तस्वीरें निकल रही है बागमती नदी से वो आपको हम दिखा पा रहे हैं। इस समय की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से मेले को सजाया गया है और यहाँ पर मेले का जो आयोजन है हर साल की तरह इस साल भी किया गया है। और इस समय बागमती नदी पर यूँ कह लीजिए कि रात्रि 2 बजे के बाद से ही मेले का यहाँ पर भीड़ देखने को मिला है। लोगों का आवागमन जो है वो रात्रि 2 बजे के बाद से ही यहाँ पर चालू हो चुका है। आज कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। हजारों की संख्या में इस समय बागमती नदी का जो तटबंध है वहाँ पर इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। बागमती नदी की अगर दूसरी ओर की अगर हम बात कहें, ये पूर्णिया का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से हर साल की तरह यहाँ पर मेले का जो आयोजन है वो आयोजन होता है और भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जाता है। हम यूँ बता दें कि आपको डुब्बा घाट हो या पिपराही बागमती नदी हो या तमाम जितने बागमती नदी होते हैं, इस समय आज कार्तिक पूर्णिमा को लेकर, गंगा स्नान को लेकर इन तमाम घाटों पर आज हजारों की संख्या में गंगा स्नान को लेकर लोगों की भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। संविधान दिवस के अवसर पर युवा राजद द्वारा मोतिहारी के गांधी चौक पर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि युवा राजद द्वारा इन दिनों लगातार बिहार के सभी जिलों में महंगाई, बेरोजगारी, केंद्र की नई शिक्षा नीति, पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को लेकर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज युवा राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम की अध्यक्षता में गांधी चौक पर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं दिया, बल्कि युवाओं का रोजगार ही खत्म कर दिया। वहीं बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जो कहा था, सरकार में आने के साथ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना शुरू कर दिया है। संविधान दिवस के अवसर पर हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश कुमार यादव जी के आह्वान पे पूरे बिहार में आज 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में हम लोग प्रखंड मुख्यालय और नगर मुख्यालय पर कार्यक्रम युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कर रहे हैं। जिले के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर यह हम लोग जो है चौपाल के माध्यम से और आपके माध्यम से मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो और कमरतोड़ महंगाई जो है जैसे गैस का है, पेट्रोल का है, डीजल का, उसको कम करे और जो युवाओं को नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था कि साल में हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो नौकरी देने का काम करें। मोतिहारी के मदरसा अंजुमन इस्लामिया कैंपस में भवन के निर्माण कार्य का आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर परवेज अजीज, कारी जलालुद्दीन, डॉक्टर खुर्शीद, इमाम कुरैशी एवं मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना फैजुद्दीन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं मौके पर डॉक्टर तबरेज अजीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए।
मौके पर डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ ने अपने वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मुझे दावत दी गई थी, मगर किसी बुनियाद पे मैं किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाया और मैं अभी दूसरी जगह हूँ। और इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक नेक काम की शुरुआत के लिए दावत दी गई है। और इस मदरसे में ये जो काम शुरू हो रहा है ये एक मुस्बत कदम है, ताकि जो इस आने वाली नस्ल है, इस कौम के लिए, फलाह बहबूद के लिए, इसके बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कदम उठाया जा रहा है और इसे पढ़ाई के निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से जनाब डॉक्टर परवेज़ अजीज़ साहब का, सेक्रेटरी, ताकि इन्होंने एक कदम उठाया और इसमें पेशरफत की और यहाँ के निज़ाम को और भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ख़ास करके जो सरकारी मदारिस हैं उसमें एक बात जो चीज़ है कि ये लोग समझते हैं कि ये प्योर सरकारी मदारिस है, ऐसे नहीं है। ये गवर्नमेंट एडेड मदारिस है। गवर्नमेंट एक एड देती है जिसके तहत गवर्नमेंट से रिलेटेड आप पढ़ाई को मजबूत बनाएं और उसके डायरेक्शंस पे काम करें। बाकी काम तो आपको ख़ुद करना है। जो पूरी कमेटी है वो मिलके और दूसरे शोबे इसमें ऐड करें और बच्चों के तालीमी निज़ाम को और से बेहतर से बेहतर करें। वहीं डॉक्टर परवेज़ ने कहा कि इस भवन का निर्माण कार्य कुछ विवाद के कारण रुक गया था, जिसे हम लोग पुनः चालू कर रहे हैं और इसमें अंजुमन इस्लामिया के सभी मेंबर मिलकर इसका विकास करेंगे और आपस में चंदा करके निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। जल्द ही इसमें पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे भाई जो डॉक्टर तबरेज़ साहब और जो साथ में जितने मेंबर्स हैं कि उस डिस्प्यूट को ख़त्म करते हुए हम लोग इसको गवर्नमेंट से नहीं लेते हुए अपने लोगों से चंदा लेते हुए या अपना डोनेशन देते हुए या जिस भी तरह इसको हम लोग इसको कंप्लीट करें और कंप्लीट करके इसमें पढ़ने का काम, जो अभी बच्चियों की तादाद बहुत बढ़ रही है और अभी वो माहौल पैदा हो गया है कि लोग क्लास भी कर रहे हैं, तो इसको इस्तेमाल में लाएँ। इसीलिए आज उनके डॉक्टर तबरेज़ साहब भी जो इस मदरसे में नहीं हैं लेकिन बहुत फाल हैं, उन्होंने कहा कि मैं इनॉग्रेट इसलिए कराया गया कि वो इसमें इन्वॉल्व हों और डायरेक्शन दें और उनके साथ साथ जितने इसमें अंजुमन के मेंबर और बाहर के भी जो लोग हैं, टीचर, असातिज़ा, ये सब लोग मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग इस काम को पूरा करेंगे पॉजिटिव वे में और इससे तालीम का जो फ़रोग जो होगा उसको और बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो शहर का सबसे पुराना अदारा है हमारा अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी, उसी के ज़ेर अतात ये मदरसा भी आता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तालीम है। जो हमारे कुरान का जो वर्ड है इक़रा, उसके मुताबिक यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, वो समाज के उत्थान में, समाज में कामयाबी के लिए और अपने आगे की नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो कदम उठाया गया है ये नहायत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के जो भाई हैं डॉक्टर तबरेज़ साहब, जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौके पर मदरसा अंजुमन इस्लामिया के सभी शिक्षक एवं अंजुमन इस्लामिया के सभी सदस्य मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिमी चंपारण के कृषि विभाग की ओर से किसानों के बीच जाकर पंचायतवार किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को खेती करने के तरीके के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को नरकटियागंज प्रखंड के शिकारपुर पंचायत के पंचायत भवन में कृषि विभाग की ओर से किसान चौपाल का आयोजन किया गया। हालांकि किसान चौपाल के दौरान किसानों की उपस्थिति काफ़ी कम थी। वहीं चौपाल में उपस्थित किसानों को कृषि समन्वयक श्रीकांत ठाकुर ने रबी फसल में गेहूं, मसूर, चना व गन्ना की खेती के बारे में बताया। इसके साथ ही किसानों को बीज उपचार प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। दूसरी ओर किसानों से चौपाल के माध्यम से फसल अवशेष नहीं जलाने की भी यहां अपील की गई। इधर मुखिया राहुल जायसवाल ने किसानों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई व कहा कि कृषि विभाग किसी भी आयोजन से पहले पंचायत के जनप्रतिनिधियों व किसानों को समय से सूचना दें ताकि किसी भी आयोजन में सभी लोग ससमय पहुंच सकें और इसका लाभ उठा सकें। मौके पर किसान सलाहकार पूनम कुमारी, किसान दीपक कुमार, अखिलेश मिश्रा आदि उपस्थित थे। मोतिहारी के भरोलिया ढाका रोड स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यालय में विशेष प्रार्थना सभा का संचालन किया गया।
जिसमें गुरु नानक जयंती के अवसर पर बच्चों ने गुरु वंदना भाषण और सुंदर श्लोक प्रस्तुत किए। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BK झा ने गुरु वंदना प्रस्तुत किया और साथ ही देव दिवाली पर सभी को विशेष जानकारी दी। मौके पर उपस्थित विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजिता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जयन प्रसाद एवं मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता सहित सभी शिक्षकों ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। रक्सौल रेल पुलिस ने दिल्ली से रक्सौल आने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन की साधारण बोगी से शनिवार रात 25 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद करके शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। ट्रेन से शराब की यह बरामदगी तब हुई जब रेल ALTF प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के निर्देश पर रेल थानाध्यक्ष श्री मुकुंद द्वारा ट्रेन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। बताया गया है कि इस दौरान साधारण बोगी में घुसते ही एक सीट के नीचे लावारिस स्थिति में 2 बैग देखा गया। लावारिस बैग को सावधानी से निकाल कर खोला गया तो उसमें 12 बोतल 750 ml का सिग्नेचर, 9 बोतल ब्लेंडर्स व 4 बोतल 750 ml की मसालेदार शराब मिली है। पुलिस द्वारा इस संबंध में अज्ञात तस्कर के विरुद्ध केस दर्ज कर शराब की सभी बोतलों को जब्त कर लिया गया। जब्त शराब की कीमत लगभग 23,000 रुपये आंकी जा रही है। उक्त शराब हरियाणा निर्मित बताया जाता है, जिसे तस्कर गिरोह रक्सौल लाए थे, परंतु मौका न मिलने के कारण शराब का खेप ट्रेन से उतार नहीं पाए। इन दिनों लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322E के द्वारा डायबिटीज सप्ताह मनाया जा रहा है। बताया गया है कि इंटरनेशनल लायंस क्लब ने पूरे विश्व में डायबिटीज जांच को अपने प्रोजेक्ट में प्रमुखता से रखा है। इस कड़ी में मोतिहारी शहर के चरखा पार्क के नज़दीक सुबह 7:30 बजे से निःशुल्क डायबिटीज जांच कैंप लगाया गया। मौके पर क्लब के सदस्य लायन पंकज कुमार एवं लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक लैब के टेक्नीशियन टीम द्वारा जांच हेतु ब्लड संग्रह किया गया। वहीं क्लब अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह एवं सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि डायबिटीज जांच कैंप शिविर में 89 पुरुष एवं महिलाओं की जांच हेतु ब्लड सैंपल संग्रह किया गया, जिसे जांच कराने वाले व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर जांच का रिपोर्ट भेजा गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। और STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।